हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें आपकी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आपको अकाउंट्स आपको अच्छे से मतलब अगर आपको करनी है तो आपको एटलीस्ट उसके पहले कंसेप्ट अगर आप क्लियर होंगे कि कौन सी टर्म को हम क्या बोलते हैं, तभी हम अकाउंट्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं आपको आज कुछ टर्म्स बताती हूँ। इसमें से कुछ टर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हैं एंड कुछ मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या होता है? जो कंपनी जिसने कैपिटल एक अमाउंट एक कंपनी चलाने के लिए इन्वेस्ट किया होता है, उसको प्रोपराइटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में मालिक भी कहते हैं। ओके। तो सेकंड होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि जो प्रोपराइटर है, जो उस कंपनी का ओनर है, उसने जो अमाउंट जो पैसा किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करा है, उस अमाउंट को कैपिटल भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में पूंजी भी कहते हैं। ओके। देन नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब होता है जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, उसने उस कंपनी में, मान लीजिए उसको कोई पर्सनल अपना काम था, उसके लिए उस काम के लिए उसने उस कंपनी से कुछ अमाउंट निकाल लिया उस खर्चे के लिए। तो जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट एक निकालता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ओके। देन नेक्स्ट टर्म है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है ओड टू प्रोपराइटर। इसका मतलब है, ओड मतलब होता है कि जिसके लिए अमाउंट दी गई हो, दी मतलब देनी हो। ओके। ओड टू प्रोपराइटर मतलब कि जिसके लिए जो अमाउंट है, जिस भी चीज़ के लिए अमाउंट प्रोपराइटर ने दी है, ओके, उन सभी चीज़ों को हम डेबिट बोलते हैं। जैसे कि बैंक हो गया या स्टॉक हो गया, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जितनी भी कोई भी चीज़ की, मटेरियल की अमाउंट जो है, जो प्रोपराइटर ने दी हो, उसकी कीमत जिसने प्रोपराइटर ने दी हो, उन चीज़ों को उसको डेबिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है जो अमाउंट ओड बाय प्रोपराइटर, मतलब कि जिन चीज़ों की, जो ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट प्रोपराइटर को पैसा देना है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके। जिसका पैसा डेबिट प्रोपराइटर के पास आना है वो डेबिट होता है, जिसका पैसा प्रोपराइटर को देना है वो क्रेडिट होता है। ओके। देन नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स। डेटर मतलब होता है, डेटर्स माने वो लोग जिन्होंने जैसे कंपनी से सामान लिया है, लेकिन उधार पे लिया है, उन्होंने उस टाइम अमाउंट उसका नहीं दिया है। ओके। उन्होंने बोला है कि हम बाद में दे देंगे, तो यानी कि जिन भी लोगों से हमें अमाउंट लेना है, उन सभी लोगों को हम डेटर्स बोलते हैं। अब क्योंकि जो डेटर्स है उससे भी हमें कैश आएगा, इसलिए डेटर्स हमारे एसेट में आते हैं। ओके। मैं आगे आपको बताऊंगी एसेट क्या होता है। बिल रिसीवेबल मतलब होता है कि जो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोई सेल्स हुई है, उसमें हमने एक बिल उसको दे दिया। अब हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई तो हम बिल तो देंगे। हमने एक बिल उसको दे दिया कि जिसको हमें, लेकिन उसने अभी अमाउंट हमें नहीं दिया है। बिल जनरेट हो चुका है लेकिन अमाउंट नहीं दिया है। उस बिल को, जिस बिल के अगेंस्ट हमें अमाउंट आना बाकी है, उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ओके। अब इससे भी, क्योंकि बिल से हमारे कैश अभी आना है, तो इसलिए बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है। ओके। देन नेक्स्ट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको हमें पैसे देने हैं। हमने उधार पे, मान लीजिए कोई हमने स्टॉक लिया है, कोई सामान हमने लिया है और हमें अमाउंट देनी है, उन सभी लोगों को, मान लीजिए हम ए इंसान है। ओके। ए इंसान है, उनसे हमने कोई सामान लिया, ठीक है, हमने उनको, लेकिन अभी हमने अमाउंट नहीं दिया, उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन हमको देने तो है ही। तो इसलिए जो ये हमारे ए हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर हो जाएंगे। ओके। देन नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, अच्छा, एक केस में ये चीज़ देखने वाली है, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो डेटर के उल्टे हुए, ऑपोजिट हुए। डेटर्स यानी कि वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, वो हमारे एसेट हो गए। क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है, हमने कोई सामान उनसे लिया है, लेकिन हमने उनको पैसा देना है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। क्रेडिटर जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटीज मतलब वो उधार सारे, जो जितने भी हमें पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग बचे हैं अमाउंट। ओके। देन नेक्स्ट है बिल पेबल। बिल पेबल्स आपका क्या होता है कि अगेन, जैसे कोई हमने सामान खरीदा है, ओके, उसके अगेंस्ट हमको बिल मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमने क्या करा है, पैसे नहीं दिए हैं। बिल हमारे पास है लेकिन हमने पैसे नहीं दिए हैं, हमको वो पैसे देने हैं, अभी पे करने बचे हैं, इसलिए उसको बिल पेबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पैसे देने हैं इसलिए वो भी हमारी लायबिलिटी में आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी ये एसेट और लायबिलिटी होता क्या है।
एसेट मतलब वो सारी चीज़ें जो या तो हमारी डायरेक्ट कैश हो या कैश के इक्विवेलेंट हो। कैश के इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम दे के हमें कैश मिल सकता हो। अब किन किन चीज़ों को दे के कैश मिल सकता है, जैसे हमने इसमें देखो, एक हमने देखा डेटर्स, डेटर से हमें कैश मिलेगा, बिल रिसीवेबल से हमें कैश मिलेगा। ये दोनों हमारे हो गए एसेट। इसके अलावा हमारे पास और कौन से एसेट होते हैं? स्टॉक होता है, कोई रॉ मटेरियल हुआ वो होता है, या आपकी फर्नीचर है कंपनी में वो है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, आपने कंपनी की जो बिल्डिंग है उसको बेच के आप कैश मिल सकता है ना। और बिल्डिंग है, प्लांट है, कोई वहाँ पे आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आपने मशीनरी लगाई हुई है, कोई प्लांट लगाया हुआ बड़ा, वो सारे आपके क्या आते हैं? एसेट्स में आते हैं। अच्छा, एसेट जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, करंट होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? करंट एसेट मतलब वो एसेट्स जो एकदम आपके जो उस जिनको हम कैश में एकदम कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे डेटर्स होते हैं, ये हमारे करंट एसेट होते हैं। बिल रिसीवेबल होते हैं, वो हमारे करंट एसेट होते हैं, क्योंकि हम इनको एकदम कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। जिन भी चीज़ों को फटाफट आप विदिन मतलब 6 मंथ्स आप बहुत जल्दी एकदम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारे करंट एसेट्स होते हैं। और फिक्स एसेट में आते हैं वो सभी एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, जिनको हम कैश में कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगता है, वो सभी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ओके। देन नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो आपने उधार ली है, जो आपको चुकाने हैं। ओके। जो ओनर है, ओनर नहीं मीन्स जो कंपनी है, कंपनी को पैसे देने हैं, जो पैसे देने हैं वो सब लायबिलिटी में आते हैं। अच्छा, लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, करंट और फिक्स्ड। करंट लायबिलिटी मतलब जो आपको जल्द विदिन 6 मंथ्स आपको पे करनी पड़ेगी, वो सारी करंट लायबिलिटी में आती है और इनकी अमाउंट भी कम होती है। करंट एसेट की भी अमाउंट कम होती है, करंट लायबिलिटी की भी अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू फिक्स लायबिलिटी एंड फिक्स एसेट्स। ओके। फिक्स लायबिलिटी मतलब जो आपकी लॉन्ग टर्म, जैसे आपने कोई लोन लिया है, कोई टैक्स है, कोई जिसका ज़्यादा अमाउंट हो या आपके पास चुकाने के लिए ज़्यादा समय हो। ओके। उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो आई होप बच्चों ये आपको टर्म्स क्लियर होंगी, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। एंड मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।